इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डोमिनेशन प्रोग्राम का ये वीडियो नंबर 3 है। अगर तुमने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। अगर तुमको नहीं मिले तो भाई प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डोमिनेशन प्रोग्राम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे तुमको अपना एक एजेंसी बनाना है $0 में विद द हेल्प ऑफ AI। वीडियो अंत तक देखना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं पिछले 6 सालों से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा हूं और मैं ये प्रोग्राम फ्री में बता रहा हूं जो इंटरनेट पे तुमको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बनाने से पहले तुमको कुछ बेसिक चीज़ें पहले क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहला जो थिंग है वेबसाइट। तुम्हारे पास एक वेबसाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वेबसाइट तुम बनाओगे कैसे? वेबसाइट के लिए तुमको डोमेन लगेगा, होस्टिंग लगेगा, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। नहीं, तुम $0 मार्केटिंग पे हो तो मैं बताने जा रहा हूँ फ्री में कैसे बनाओगे। फ्री में टूल यूज़ करना तुमको उडू करके आता है, ये वाला पर्टिकुलर थिंग। इसमें तुम अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, उसको होस्ट कर सकते हो और फ्री में डोमेन भी क्लेम कर सकते हो। 1 सालों के लिए फ्री रहता है। इसके अलावा उसमें तुम प्रोफेशनल ईमेल भी बना सकते हो अपना। तो उडू का यूज़ करना है अपने वेबसाइट बनाने के लिए। तुमको वेबसाइट, एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी है उडू का। कुछ काम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उडू पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा सेकेंड थिंग करनी है, अपना पूरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह अपना सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाना है। अगर तुम एजेंसी हो तो एजेंसी का अकाउंट बनाओ, ब्रांड हो तो ब्रांड का अकाउंट बनाओ, इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का अकाउंट बनाओ। खुद का अकाउंट होना चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब तुम सोचोगे कि भाई मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे बनाओगे। रॉन्ग भाई, हर जगह बना के रखो। ट्राई करो कि सेम यूज़र नेम हर जगह अवेलेबल हो। और बहुत सारे अलग अलग टूल्स आते हैं यूज़र नेम चेक करने के लिए, तो अपना यूज़र नेम बनाओ एक यूनिक, जो हर जगह अवेलेबल हो, सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो। वो यूज़र नेम रखो और हर जगह अपना प्रेजेंस बनाओ पहले। सेकेंड थिंग करनी है, मतलब सेकंड थिंग यही है सोशल मीडिया। फर्स्ट है वेबसाइट, तुमने अच्छे फुल फ्लेज वेबसाइट बनानी है उडू पे ही। वहाँ पे ही सेम डोमेन से ईमेल भी बना लेना है फ्री में उडू का। अगर तुमको नहीं आता है उडू तो मैं बता दूंगा, नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई उडू पे वीडियो बनाओ। अगला जो थिंग करनी है भाई, तुमको एक अपना ब्रांड का PDF बनाना है। PDF इन द सेंस ब्रांड का इंट्रो बनाना है। तुम्हारा जो ब्रांड है या फिर तुम्हारा जो एजेंसी है उसका इंट्रो। फर्स्ट पेज में ये रहेगा इंट्रो, सेकंड पेज में तुम्हारे बारे में रहेगा या फिर तुम्हारे पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में रहेगा। थर्ड पेज में ये सारी चीज़ें रहेंगी। फोर्थ पेज में केस स्टडी डाल देना। फिफ्थ पेज में और भी चीज़ें डाल सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तुमको अगर इंट्रो वाला चाहिए PDF तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से तुम ढूंढ सकते हो। इंट्रो PDF बनाना है अपना कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी एजेंसी क्या करती है, बेस्ड कहाँ से है, तुम कैसे कैसे कैंपेन करते हो, प्लान कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें डिटेल में रहना चाहिए। तुम्हारा बेसिकली इंट्रो रहेगा। अगर तुम ब्रांड हो तो तुम्हारे पर्टिकुलर ब्रांड का, या फिर तुम एजेंसी हो तो तुम्हारे एजेंसी का एक पर्टिकुलर इंट्रो रहेगा जिसको तुम सबको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो तुमको सबसे पहला चीज़ क्या करना है, वेबसाइट बनानी है उडू से, फ्री में बन जाएगी। वहाँ पे अपना प्रोफेशनल ईमेल भी बनाना है, फ्री में बन जाएगी। अगर तुमको बनाना नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूँगा। थर्ड थिंग क्या करनी है, तुमको सोशल मीडिया पे बनाना है, ये ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह। फोर्थ थिंग क्या करनी है, तुमको अपना एक इंट्रो PDF बनाना है। इंट्रो अपने बारे में बनाना है। जो वेबसाइट पे बनाओगे वो कंटेंट भी डाल सकते हो इस पे। वेबसाइट वाला कंटेंट तुम इस PDF में डाल सकते हो। इस PDF का हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं ब्रांड्स को भेजने के लिए। इसके बाद भाई पर्टिकुलर थिंग जो मुझे पहले बता देना चाहिए, नीश सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग DM करते हैं मुझको इंस्टाग्राम पे, तुम लोग भी DM करते हो। तुम पूछते हो भाई किस नीश में जाऊँ, मैं टॉप 5 नीश बता देता हूँ। फर्स्ट है टेक। हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है, टेक में जा सकते हो। टेक के अलावा तुमको ब्यूटी, हर महीने अलग अलग ब्रांड लॉन्च होता रहता है ब्यूटी इंडस्ट्री में, उसमें जा सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस में डाल सकते हो, इसमें भी हर महीने ब्रांड लॉन्च होता है इंडिया में। इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो जिस स्पीड से इंडिया ग्रो हो रहा है उस स्पीड से ब्रांड भी लॉन्च हो रहे हैं हर दिन। थर्ड थिंग तुम इसमें जा सकते हो फिटनेस में। फोर्थ थिंग तुम कर सकते हो लाइफ स्टाइल, अपना फैशन, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें और लाइफ स्टाइल में कवर कर सकते हो। फिफ्थ
जो सबसे ज़्यादा मुझको लगता है गैप है, जिस गैप इंडस्ट्री में तुम जाओगे, जहाँ पे तुम जहाँ पे गैप है उसको फिल करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा और तुम्हारे अच्छे खासे तुमको क्लाइंट्स मिलेंगे। वो होता है रीजनल इन्फ्लुएंसर। रीजनल इन्फ्लुएंसर इन द सेंस, सिर्फ कोई बंदा हो सिर्फ मराठी में कंटेंट बनाता है, कोई बंदा है सिर्फ भोजपुरी में कंटेंट बनाता है, कोई बंदा है सिर्फ बंगाली में कंटेंट बनाता है, कोई बंदा है सिर्फ कन्नड़ा में कंटेंट बनाता है। मतलब रीजनल इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ब्रांड को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। 2025 में तुम देखोगे इतने ज़्यादा ब्रांड है जो रीजनल इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं, उनको मिलता नहीं है। तो तुम अपने एजेंसी को पर्टिकुलर थिंक रीजनल इन्फ्लुएंसर में ले जा रहे हैं, तो तुम भाई एक रीजनल इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड करते हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा नाम होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर गैप मुझको दिख रहा है, यहाँ पे तुम जा सकते हो। तो ये सारी नीश अलग है जो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, बेस्ड ऑन देन तुमको अपना थीम बनाना है। तो भाई अगर तुम एक एजेंसी हो तो इसमें अगला जो स्टेप फॉलो करना है, तुमने अपना नीश सिलेक्ट कर लिया, तुमने वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया बना लिया, सब कुछ बना लिया, ईमेल भी बना लिया, अपना तुम्हारा इंट्रो भी बना लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद तुम अपना एकदम ज़्यादा ध्यान लगा के सर्च करना है जो इमर्जिंग क्रिएटर होते हैं, जो अभी उभर रहे हैं धीरे धीरे, इनके साथ काम करना है। एक्सक्लूसिव क्रिएटर जो बोलते हैं, इनका टैग देना है। इस पर्टिकुलर बंदों को तुमको पहले ही कैप्चर कर लेना है, जो धीरे धीरे किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 1 लाख फॉलोअर है, जिसको कोई मैनेज नहीं करता, ये अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनको तुमको एज ए एक्सक्लूसिव क्रिएटर ऑन बोर्ड करना है अपने पर्टिकुलर एजेंसी में। ब्रांड हो तो ब्रांड डील भी साइन कर सकते हो भाई। तो इनको अपने साथ एक्सक्लूसिवली काम कराना है, इनको बताना है कि भाई एक्सक्लूसिव हमारे साथ ही काम करोगे, जितने भी कैंपेन्स आएंगे उसका कुछ परसेंटेज तुम लोगे और उसको सारी चीज़ें मैनेज करोगे कि ब्रांड का काम क्या है, ब्रांड का काम क्या है, ब्रांड ने कितने सारी चीज़ें बोली हैं, ये ब्रांड कितना पे कर रहा है उसका, और वो सारी चीज़ें तुम मैनेज करोगे। बेसिकली टैलेंट मैनेजमेंट इसको हम बोल सकते हैं। तुमको एक्सक्लूसिव क्रिएटर के साथ काम करना है। जितना ज़्यादा एक्सक्लूसिव क्रिएटर के साथ काम करोगे उतना ज़्यादा तुमको प्रॉफिट होएगा इस इंडस्ट्री में। कोई भी क्रिएटर मानता नहीं है तुम्हारे साथ काम करने के लिए। इनिशियली में खुद का नाम बनाना पड़ता है। 6 महीने 1 साल जब तुम अपने आप को दोगे तब जाके तुम अपना कुछ थोड़ा बहुत नाम बना पाओगे। उसके बाद ही कुछ इन्फ्लुएंसर होंगे जो तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। तो भाई एक्सक्लूसिव क्रिएटर में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तुमको पहले ही फाइंड आउट करना होता है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम कोई ना कोई तुमको नया कंटेंट सजेशन में आता है। उस पर्टिकुलर अकाउंट अगर उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो उसके बंदे को सर्च करो, बंदे को देखो कि बंदा क्या बना रहा है, किस कैटेगरी में। अगर तुम्हारे पास मैच करता है तुम्हारे साथ तो उसके साथ एक्सक्लूसिव डील साइन करो और वो बंदा तुम्हारे साथ ही काम करेगा हमेशा। तुम उसको पर्टिकुलर अपने डोमेन का मेल भी बना के दे सकते हो कि ये मेल अपने बायो में डाल दो। इसके अलावा वो अपने बायो में तुमको मेंशन भी कर सकता है, तुम्हारे एजेंसी का मेंशन कर सकता है। जैसे देखोगे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, उसमें रहता है मैनेज्ड बाई दिस फला, मैनेज्ड बाई कोई एजेंसी। तो क्या करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बंदा है ना, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, टैलेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। और वो एक्सक्लूसिव क्रिएटर है जो पर्टिकुलर एक एजेंसी के साथ ही काम करता है। कितना भी कैंपेन आएगा वो उसी के साथ काम करेगा। एजेंसी वाले क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, मेल उसके डीएम्स भी मैनेज करते हैं। इसके अलावा उसके जितने भी मेल्स आ रहे हैं, जितने भी कैंपेन्स आ रहे हैं, एजेंसी वाले मीटिंग करते हैं। एजेंसी वाले सारी चीज़ें ब्रांड की रिक्वायरमेंट जानते हैं कि ब्रांड को क्या चाहिए। उसके बाद इन्फ्लुएंसर को बताते हैं कि भाई ऐसा करना है। तो इन्फ्लुएंसर जो होता है बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, तो वो एक्सक्लूसिव काम करते हैं अलग अलग एजेंसीज़ के साथ। तो भाई तुम भी एक्सक्लूसिव क्रिएटर साइन कर सकते हो। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाना सीखेंगे लास्ट में, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये जो एक्सक्लूसिव क्रिएटर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। अगर तुमको अभी जानना है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे तुम डीएम कर सकते हो, मैं भेज दूँगा। तो भाई इसके लिए तुमको एजेंसी स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से बंदे की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तुमको इंटर्न्स हायर कर लेना, या फिर कोई भी है तुम्हारा भाई बहन हो उनको रख सकते हो। तुम सारी चीज़ें प्लान करने के लिए नोशन का यूज़ कर सकते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अलग अलग टूल्स आते हैं, लिंडा करके आता है, क्वेरम करके आता है, ये सारी चीज़ टूल्स आते हैं जो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो उसमें तुम अलग अलग चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं नोशन पे भी वीडियो बनाऊँ तो नीचे आई कमेंट करके बता देना नोशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो भाई ब्रांड को कैसे ढूंढना है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो एजेंसी में ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो ये तीनों वीडियो तुमको एक साथ देखना है। अभी तक तुम वीडियो यहाँ तक देखते आए हो, तो पहला वीडियो जो मैंने बता रखा है, सेकंड उसके साथ, थर्ड ये वीडियो है, फोर्थ वीडियो, मतलब सारे वीडियो तुमको एक साथ देखना है ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए।
तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट, तुमको ग्राफिक कहाँ से बनाओगे? कैनवा फ्री का टूल है, इसमें एआई भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो रखा है। तो कैनवा पे तुम फ्री में ग्राफिक्स बना सकते हो। वेबसाइट का ग्राफिक बनाना है, सोशल मीडिया का ग्राफिक बनाना है, रील्स वगैरह बनानी है, कैनवा में फ्री में एडिट कर सकते हो। फ्री में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती है। तो कैनवा का यूज़ करो भाई स्टार्टिंग में, अगर सिंगल पर्सन हो तो और किसी को हायर नहीं कर रखे हो तो। सेकेंड थिंग तुम यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा यूज़ करना सीख लो भाई। चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना आता तो अगर चाहते हो कि मैं ये जितने भी एआई टूल्स बता रहे हैं इस पर वीडियो बनाऊं तो तुम नीचे कमेंट कर देना। थर्ड थिंग है सीआरएम करके आता है, एक एयर टेबल करके सीआरएम आता है, वो यूज़ कर सकते हो। फोर्थ थिंग है जो भाई वो यूज़ कर सकते हो तुम जैपियर नहीं पता तो भाई नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। जैपियर बेसिकली इंटीग्रेशन में काम आता है। तुमको 2-3 सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है, वर्क फ्लो इंटीग्रेट करना है कि तुम्हारा पेमेंट हुए तो उसके बाद क्या होए, मतलब ये सारी चीज़ें तो जैपियर का यूज़ कर सकते हो। एक्टिव रिस्पॉन्स इन दिस मेल ऑटोमेशन वगैरह यूज़ करना है तुमको, 2-3 अलग अलग सॉफ्टवेयर को कोलैबोरेट करना है तो जैपियर का यूज़ कर सकते हो तुम। अगर नहीं आता तो भाई नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और जो आखिरी टूल है वो है गूगल वर्क स्पेस। अगर तुम भाई थोड़ा बहुत पैसे लगा सकते हो तो गूगल वर्क स्पेस खरीद सकते हो। उसमें तुमको बहुत सारे कोलैबोरेटिव टूल मिल जाते हैं। और साथ में अगर तुम पैसे खरीदना नहीं चाहते तो गूगल का गूगल शीट यूज़ करो और गूगल का गूगल डॉक्स यूज़ करो पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए। सो पीडीएफ इन दिस सेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए गूगल डॉक्स का यूज़ करो और गूगल शीट का यूज़ करो फ्री में। तुमको एक्सेल का लाइसेंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो भाई सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई होंगी कि अपने एजेंसी को कैसे इस्टेब्लिश करना है। मैं समरी दे देता हूँ जो चीज़ें मुझको याद आती है। सबसे पहले तुमको अपना वेबसाइट बनाना है, नीश वगैरह सेलेक्ट करके नीश सेलेक्ट कर लिया कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है। उसके बाद वेबसाइट्स वगैरह बना लिया, सोशल मीडिया बना लिया। उसके बाद तुमको अपना इंट्रो पीडीएफ वगैरह बनाना है। इंट्रो में एक पूरा पीपीटी बनाना है, पीडीएफ बोल रहा था मैं गलती से। तो एक पीपीटी बनाना है, इसमें इंट्रो वगैरह रहेगा। उसका भी पीपीटी का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीपीटी के बाद क्या करना है, अपने पर्टिकुलर अलग अलग एआई टूल्स का यूज़ करना है। कैनवा बताया मैंने, चैट जीपीटी बताया। उसके अलावा तुमको जैपियर का यूज़ कर सकते हो इंटीग्रेट करने के लिए। और इसके अलावा गूगल वर्क स्पेस का यूज़ कर सकते हो। अगर गूगल वर्क स्पेस का यूज़ नहीं करना चाहते तो भाई उनका गूगल शीट यूज़ करो, गूगल डॉक्स यूज़ करो। ये सारी चीज़ें फ्री में है, जितनी भी चीज़ें बताई मैक्सिमम चीज़ें फ्री में। कुछ चीज़ें थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो वो तुमको अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं इसका भी अल्टरनेटिव बता दूंगा। कोई भी एआई टूल तुमको यूज़ करना नहीं आता नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा भाई नोशन का बताया मैंने, नोशन पे तुम प्रोजेक्ट वगैरह कोलैबोरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर नोशन चलाना भी नहीं आता तो भाई उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करके बता देना। तो ये था भाई हम एक एजेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तुम एज ए इंडिविजुअल हो तब भी कर सकते हो भाई। अगर तुम एक ब्रांड हो या फिर तुम एक फुल फ्लेज एजेंसी बनाना चाहते हो तो 3 बंदे हायर करना। पहला तुम खुद हो जो मैक्सिमम चीज़ें तुमको पता हो। इसके अलावा सेकंड जो बंदा रहेगा वो बंदा तुमको हायर करना है। सेकंड जो बंदा हायर करना है भाई वो बंदे को हायर करना है ब्रांड मैनेजर, जो ब्रांड को मैनेज करेगा, ब्रांड के साथ साथ इन्फ्लुएंसर को भी मैनेज करेगा। दोनों को मैनेज करे बेटर है, लेकिन उसको ब्रांड मैनेजर रखना जो अलग अलग ब्रांड्स ढूंढेगा, ब्रांड्स लाएगा और वो मैनेज करेगा। थर्ड जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को रख सकते हो जो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर पे ही काम करेगा, दिन रात इन्फ्लुएंसर ढूंढेगा अलग अलग तुम्हारे जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग। और थर्ड थिंग तुम खुद मैनेज कर सकते हो, मतलब मिनिमम तुम 3 बंदे रख सकते हो और 2 बंदे तो 2 बंदे से भी काम चला सकते हो। इनिशियल में जब तक तुम्हारा टर्नओवर 10 लाख एंड अबव नहीं होता तब तक तुमको 3 बंदे से ज़्यादा हायर नहीं करनी है, नहीं तो तुम लॉस में चले जाओगे। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार और चलाया था 2 साल पहले और मैंने बंदे भी हायर कर लिए थे, मैं उनको पे भी कर रहा था, मैंने ज़्यादा बंदे हायर कर लिए थे। तो ये गलती मैं अपने गलती से बता रहा हूँ कि वैसे 3 बंदे से ज़्यादा हायर मत करना। अगर चाहते हो इनिशियली तुम्हारा काम फ्री में हो तो इंटर्न्स हायर करो, इंटर्न साला पे मिल जाएंगे। इसके अलावा तुमको लिंक्डइन पे तुम एक पोस्ट डाल सकते हो कि तुमको इंटर्न चाहिए, बहुत सारे इंटर्न्स मिल जाएंगे, वहाँ से उठाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। दैट्स ऑल। होप तुमको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो गया, कोई भी कमेंट रहेगा और कोई भी तुमको क्वेरी रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे सपोर्ट करते रहो। अगला वीडियो ज़रूर देखना कि हाउ टू फाइंड दी ब्रांड। अगर तुमने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो भाई जाके पहले वो वीडियोस देखो, इसके बाद ये वीडियो देखो और फिर अगला वीडियो भी एक साथ तुमको देखना है, ये तीनों वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेक श्योर कमेंट जरूर करना भाई।